हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अर्जेंट गाइडेंस देना चाहती हूँ, एक अलर्ट मैसेज देना चाहती हूँ आपको। जो भी मैसेजेस होंगे, जो भी गाइडेंस होंगी, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं कुछ टाइम के लिए, कम से कम 3 मंथ्स के लिए या अपकमिंग एनर्जीज के लिए, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी जो एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड बहुत अर्जेंट मैसेज है जो मुझे चैनलिंग हुई है, जो मुझे बताने के लिए कहा गया है। बेसिकली ये एक ऐसा मैसेज होगा आप लोगों के लिए जिसमें आपको अलर्ट किया जाएगा या आपको समझाया जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आने वाली एनर्जीज जो भी होंगी उसको जो अपकमिंग एनर्जीज होंगी वो आपकी लाइफ में आएंगी, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो कुछ मुझे ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें मिली हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जिसके पास भी ये रीडिंग पहुँचेगी, कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए, ये जो एनर्जी गाइडेंस है, यहाँ पे मैं कोई भी टैरो नहीं लेने वाली हूँ। जस्ट मैं आपको वो अपडेट करूँगी जो मुझे बताने के लिए कहा गया है। तो बस ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें बताऊंगी वो आपको आगे आने वाले समय में कम से कम 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक, ओके, मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि ये बातें अगर आपकी लाइफ में हो या ऐसा कुछ हो तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, टाइमलेस है ये एनर्जी, और जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए मैं आपको सारे मैसेजेस देती हूँ जो भी मुझे आपको बताने के लिए कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इन दिनों कुछ भी आपके दिमाग में कोई फ्यूचर प्लानिंग आ रही है, ओके, या कोई भी ऐसी ड्रीम्स आपको बार बार दिख रहे हैं जो आपको लग रहा है आपके इंट्यूशन के हिसाब से कि ये एक ऐसा ड्रीम है या ये एक ऐसा फ्यूचर प्लान है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा या फिर आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा, है ना। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका होता है, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली होता है, बट जब उसकी एनर्जी बनने लगती है ना, तो आपकी लाइफ में सडन या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं जो आपको मतलब ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब सक्सेस की बात कर रही हूँ मैं, और एक अच्छे इवेंट की तरफ पहुंचाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी आदत है सबको शेयर करने की कि मेरे विज़न में ये चीज़ें आ रही हैं, या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक कर रहा हूँ, या मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या मुझे एकदम से इंट्यूशन आने लगे कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा होने वाला है, लाइक आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, जिनके जो भी ड्रीम्स हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स भी हो सकते हैं और बहुत बड़े ड्रीम्स भी हो सकते हैं। ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं और स्पिरिचुअल चीज़ें भी हो सकती हैं। गाड़ी, बंगला, मकान, शोहरत और फेम, नेम, ये सब भी हो सकता है। और साधनाएं भी हो सकती हैं जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं अभी से या पहले से, जो आपने सोची हुई है, वो आपको शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ा पीक और बड़ा नाजुक टाइम होगा आपके लिए। बड़ा जैसे कहते हैं ना, फ्रिजाइल टाइमिंग होगा। फूल की एनर्जी में आप रहोगे बहुत टाइम तक। तो वहाँ पे आप किसी से शेयरिंग करोगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन होगी, कहीं ना कहीं एनर्जी लीकेज होगी, कहीं ना कहीं एनर्जी की चोरी होगी, और फिर आपके वो काम नहीं बनेंगे। तो बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी आदत है शेयरिंग करने की काम बनने से पहले, तो आपको वो आदत खत्म करनी है, ये पैटर्न सुधारना है। और अगर आपको लगता है कि एकदम से इस वीडियो के बाद से आपको नए नए विचार आने लगे हैं, नए नए मैनिफेस्टेशंस आने लगे हैं, नए नए विजन आने लगे हैं, तो आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। किसी से भी शेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं। ये भी नहीं कि आप जो आपके जो बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा प्रिय है आपका, उससे भी नहीं। इसका रीज़न जस्ट इतना है कि वो जो एनर्जी है वो आप तक रहे, और यूनिवर्स को आप पूरा मौका दे उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कराने में। ओके,
सो ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि बातों बातों में इंसान क्या होता है ना कि अपनी भावनाएं जो है वो होता है कि किसी पे थोड़ा सा भी किसी ने अच्छे से बात किया, प्यार से बात की, तो हम उन भावनाओं में बह जाते हैं या हम उसे बहुत सगा समझ लेते हैं। तो ठीक है, सगा समझिए, अच्छा समझिए, लेकिन भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना है। और आपने जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो आप तक ही सीमित रहने चाहिए फिलहाल के लिए। उसके बाद आप कहिए या शेयर करिए, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल की 1 मंथ की आपकी जो एनर्जी है वो फ्रिजाइल, बड़ी वीक, बड़ी सी बड़ी जैसे बच्चों वाली होती है ना एकदम। नए बच्चे कैसे होते हैं, जब पैदा होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर होता है कि उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, है ना, उनकी तबीयत नहीं खराब हो जाए। तो वो धीरे धीरे मजबूत होते हैं। तो बिल्कुल वैसी कुछ दिन की एनर्जी रहेगी। किसी की 15 डेज की रहेगी, किसी की 7 डेज की ही रहेगी, किसी की 1 मंथ रहेगी, किसी की 2 मंथ, किसी की 3 मंथ। तो ये आपको अपने इंट्यूशन पे देखना है कि आपके कितने दिन तक रहने वाली है। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ें आपके फैमिली से रिलेटेड होंगी। फैमिली मैटर्स आपको कहीं किसी से शेयर नहीं करने हैं। घर में अच्छा चल रहा है तो भी नहीं शेयर करना है, बुरा चल रहा है तो भी शेयर नहीं करना है, लड़ाई चल रही है तो भी शेयर नहीं करना है, रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं तो भी नहीं शेयर करना है। और हाँ, गाइडेंस वगैरह आप ले सकते हैं। अगर आप किसी टैरो रीडर से संपर्क में हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क में हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। किसी काउंसलर से हैं तो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे अपने फैमिली मैटर्स को ओपन नहीं करना है। चाहे आपके घर में कितनी भी ज़्यादा खुशियाँ हैं या कितने भी दुख हैं, आपको शेयर नहीं करने हैं। फैमिली मैटर्स को भी बाहर किसी से भी शेयर नहीं करना है। ओके। हो सकता है कि आपने इन दिनों कुछ छोटी छोटी विक्ट्री अचीव की हो, छोटी छोटी बहुत जीत हासिल की हो। कभी कभी होता है ना, हमारे छोटे छोटे से काम बन जाते हैं तो हम उसी में ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखिए, छोटी चीज़ें पूरी करने के लिए डिवाइन ने आपको नहीं चुना है। आप कोई बड़े अचीवमेंट ही करोगे, बड़ा ब्रेक थ्रू करोगे। तो जो भी आप छोटी अचीवमेंट, अगर छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स जीत हो रही हैं, वो भी आपको किसी से शेयर नहीं करनी है कि नहीं आज तो मेरा ये हो गया, आज तो मेरा वो हो गया। छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करनी है। बड़ी अचीवमेंट उनके सामने अपने आप आ जाएगी जिनको भी आप बताना चाहते हैं। देखिए, ये सारी एनर्जी सिर्फ मैक्सिमम 3 मंथ्स तक के लिए है। उसके बाद आप चाहे बताएं नहीं बताएं, आपके ऊपर है। यहाँ से एनर्जी आपकी फ्रेजाइल रहने वाली है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, वो भी शेयर नहीं करना है आपको। ओके। अच्छी चीज़ें चल रही है तो भी शेयर नहीं करनी। ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, और अपने काउंसलर से, रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी बात कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए। लेकिन आप शेयरिंग नहीं कर सकते। मतलब कि कोई अननोन मिला या नेबर मिले या फैमिली का कोई मिला, रिलेटिव मिला, तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में वहाँ बेवजह ही बात कर रहे हैं, जबकि वहाँ से कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपका जो भी आपका, जहाँ पे भी आप काम करते हो, वर्किंग एरिया है, वहाँ पे आप किसी से डिस्कस नहीं करो। अगर आपको ज़रूरत है आप डिस्कस करो, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि बेमतलब की बातें नहीं करनी है। कुल मिला के बात यह है कि अपने पर्सनल मैटर्स अभी किसी को नहीं शेयर करने हैं जिसको आप ठीक से जानते नहीं हैं, या ठीक से जानते हैं तो भी वो एनर्जी पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। और किसी भी तरह का स्पिरिचुअल आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, लाइक ड्रीम, बड़े स्पिरिचुअल ड्रीम्स आ रहे हैं, या नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको, ओके, या बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, या कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपको ये नौरियांग दिखाई दे रहा होगा। ओके। और आपको आपको जो है जानवर भी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ओके। और कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि लाइक आपके साथ कोई है, कोई शक्ति है, अच्छी है, खराब है ना। बहुत, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है जो स्पिरिचुअली है, स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड है, तो वो भी आपको किसी से अननेसेसरी शेयर नहीं करने हैं कि मैंने ये ड्रीम देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। मैं फिर कहूँगी, आप अपने काउंसलर से, आप अपने स्पिरिचुअल काउंसलर से डिस्कस कर सकते हो, और किसी से नहीं। तो इन कुछ बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करो, या आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हों, तो धीरे धीरे
एनर्जी बहुत अच्छी होने लगे, तो उन एनर्जी को सिक्योर और सेव करने के लिए ये गाइडेंस है। क्योंकि एनर्जी जब बहुत अच्छी एनर्जी बनती है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आता है, तो चीज़ें बड़े मतलब काफ़ी टाइम के लिए बड़ी फ्रेजाइल होती हैं, बड़ी लाइक न्यू एनर्जी होती है, तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि हम उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर लें। ओके, तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। यही मैसेज मुझे आपको देना था, यही गाइडेंस देनी थी, यही अलर्ट मैसेज देना था, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एनर्जीज के लिए। प्लैनेटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स पे बात नहीं करती हूँ आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी प्लैनेटरी चेंजेस बहुत बड़े बड़े हुए हैं इन दिनों, होंगे, तो वो सब चीज़ों का भी फर्क होगा जो आप समझ नहीं पाएंगे आई थिंक। ओके, मून्स की एनर्जी और प्लैनेटरी एनर्जी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है। चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बदलेंगी और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे आपको बहुत सरप्राइज नहीं होना है, बल्कि आपको वेलकम करना है न्यू एनर्जीज को। ओके, अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है तो सरेंडर करिएगा और पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, सॉरी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।